हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बीकॉम सेम 5 से इंटरनेशनल ट्रेड 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप का पेपर पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पेपर पैटर्न बता दूं तो आप लोग की जो इंटरनेशनल ट्रेड 1 की एग्जाम है ना, वो टोटल 50 मार्क्स की रहने वाली है और इस एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। ठीक है, और जिसमें पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको मिनिमम 18 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप पास हो पाओगे। ठीक है, तो 18 मार्क्स कैसे स्कोर करना और क्या पेपर पैटर्न रहेगी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, टोटल आप लोग को एग्जाम में ना 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये पांचों क्वेश्चंस के अंदर आपको 10-10 मार्क का वेटेज देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन 10 मार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो आपको यूनिट नंबर 1 से देखने को मिल सकता है, फिर दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से और चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। अब ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि सर इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर चांसेस है कि आप लोग को इस सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यूज ही देखने को मिले। ठीक है, तो एमसीक्यूज की बात करें तो वो 10 मार्क के आएंगे, मतलब टोटल आप लोगों को 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, उसमें से कोई भी 10 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से की जाए। देखो, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 18 मार्क्स में से अगर 10 मार्क एमसीक्यूज के आ गए तो फिर पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क ही बचते हैं। तो एमसीक्यूज जो पूरे में से पूरे स्कोर करना चाहता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो पास होना चाहता है ना उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको हमारे ऐप से कर सकते हो। वहां पे ना दो चीजें आपको मिल जाएगी, एक तो आप लोग टेस्ट दे सकते हो, तो फ्री टेस्ट सीरीज जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, और बात करें अगर आप लोग एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी एक पीडीएफ भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के 10 मार्क पक्के समझ लेते हैं अगर आपने सारे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर ली है, हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो दे दी है। तो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न आप लोग को ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन हो, या तो चांसेस है कि 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे को ना ज्यादातर चांसेस इन दोनों के ही लगते हैं कि 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क या 10 मार्क के और में 10 मार्क का देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट चांसेस है कि ये वाला भी देखने को मिले पेपर पैटर्न, बट अभी तक तो एग्जाम में देखने को मिला नहीं है, सो चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चांसेस है बट बहुत कम है। ज्यादातर आपको 10 मार्क के और में 10 मार्क का देखने को या 5 मार्क के और में 5 मार्क का देखने को मिलेगा सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। ये मैंने आपको पूरी पेपर पैटर्न बता दी। तो पहला है यूनिट नंबर 1। तो इसमें ना इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज है और टोटल 5 थियरी है। पहली है इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड के मेरिट्स और डीमेरिट्स, तीसरा है एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी, फोर्थ है रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी और पांचवा है हेस्कर ओलिंग फैक्टर एंडोमेंट थियरी। और मजेदार बात यह है कि ये पांचों के 5 क्वेश्चन हमारे ऐप पे प्रॉपर तरीके से फैकल्टी ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो तो आपको ये पांचों क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए और जो एग्जाम आपकी होने वाली है ना, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2 है टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें से मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन ही दिए। पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर है फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, मिल्स थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, मार्शल्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय ऑफर कर्व्स। तो ये 4 क्वेश्चन इस यूनिट में से आपको प्रिपेयर करने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि अगर आप लास्ट डे देख रहे हो या आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो कैसे कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल 2 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ, बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और इस कोर्स के अंदर अब मैं कह सकता हूँ कम टाइम बचा है एग्जाम को, तो प्राइस भी हमने बहुत ज्यादा कम कर दी है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल आपको हो जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन के अंदर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है,
जब आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें ORG कोड डालना रहता है VUGKX, ठीक है। और अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 720201 तो इस तरह से आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज पढ़ाते हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे इस कोर्स में ज्वाइन है ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। आखिरी दिन पढ़ के भी वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो ये यूनिट का नाम है ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट। वैसे देखने जाए ना तो ये सबसे बड़ा यूनिट है, यूनिट नंबर 3। काफी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, पर मैंने टोटल 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले उठाए हैं। पहला है ट्रेड पॉलिसी मीनिंग एंड फीचर्स, दूसरा है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, तीसरा है आर्ग्यूमेंट फॉर प्रोटेक्शन पॉलिसी, चौथा है एक्सचेंज रेट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट थियरी, देन है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड मिंट पैरिटी थियरी, देन है कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर ये 8 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर लास्ट बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में आ जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें टोटल 6 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप प्रिपरेशन कर लेना। 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला है IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उसके मीनिंग ऑब्जेक्टिव मेंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजी टॉपिक है ये। अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव मेंबरशिप और मैनेजमेंट, WTO के फीचर्स ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस, GATT, देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, मीनिंग फीचर और फंक्शन। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 4 में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर आपके पास कम टाइम है और ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है, तो मैं बोलूं उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो ये जो अपने टोटल 4 यूनिट है ना, तो MCQs आप पहले तो अच्छे से कर लेना, जिसकी वजह से 10 मार्क आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। फिर बात करें तो अगर लास्ट डे देख रहे हो तो 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको वो 2 चैप्टर में पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कौन से 2 चैप्टर प्रीफर करने हैं, तो एक आप कर देना, सबसे पहले ये वाला करना, टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला, ठीक है। इसके अंदर ना मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन ही दिए जो IMP है। फिर आप लोग ना यूनिट नंबर 1 कर देना, जिसके अंदर मैंने टोटल 5 क्वेश्चन दे करके रखे हुए हैं, तो टोटल 9 क्वेश्चन हुए इन दोनों चैप्टर को मिला के। बट अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है और ये दोनों यूनिट आपने प्रिपेयर कर लिए है, तो आप लोग उसके बाद करना यूनिट नंबर 4, क्योंकि इसमें भी कम क्वेश्चन है। और अगर और टाइम बचता है तो सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 3 कर लेना, बिकॉज ये सबसे बड़ा है और इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस तो है ही, बट बोलते हैं ना कि 25 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मैंने दिए, तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बट मैं ये कह सकता हूँ 1, 2 और 4 के अंदर में से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं, इसमें से भी देखने को मिलेंगे, बट चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिट 1 और 2 तो पहले प्रीफर करना, ये दोनों यूनिट तो अच्छे से करके जाना, फिर टाइम बचता है तो 4 एंड देन फिर यूनिट नंबर 3। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं या पेपर पैटर्न बताई या स्ट्रेटेजी बताई है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।